my dear students, welcome to your own YouTube channel Brain Brain Spoken English and Personality Development Institute. Today I'll teach you in this video what is the difference between anybody and somebody. क्योंकि anybody का मतलब भी होता है कोई और somebody का मतलब भी होता है कोई, और कई दफ़ा तो anybody की जगह anyone का इस्तेमाल भी हम करते हैं और somebody की जगह someone का इस्तेमाल भी करते हैं। क्या डिफरेंस है anybody और anyone में? कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप बड़ी लगाएं चाहे आप वन लगाएं। कहा जाता है कि बड़ी है वो लेस फॉर्मल है और वन है वो फॉर्मल है, लेकिन गलत कुछ भी नहीं है, चाहे आप anybody बोले चाहे आप anyone बोले। आइए चलते सीखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन anybody और somebody, क्योंकि दोनों का मतलब कोई होता है। देखिए, मैंने जैसा आप यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि एनीबॉडी क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंस में यूज होता है, यानी जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या फिर नेगेटिव सेंस में आंसर देते हैं तो एनीबॉडी का यूज करते हैं, और पॉजिटिव सेंस में हम समबडी का यूज करते हैं। ये एक जनरल रूल है। मैंने कुछ आपके होमवर्क के लिए सेंटेंसेस लिख रखे हैं यहाँ पर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप एक बार होमवर्क कर लीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि इन क्वेश्चंस में, जैसा मैंने यहां मेंशन कर रखा है कि क्वेश्चन में केवल एनीबॉडी आएगा, लेकिन कई बार हमें अंदर से फीलिंग आती है कि समबडी भी सही है यहाँ पे। तो एक बार कोशिश करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। डिड यू मीट एनीबॉडी और डिड यू मीट समबडी? दोनों में से कौन सा सही है? एनीबॉडी आएगा समबडी आएगा? डिड यू प्रपोज एनीबॉडी और डिड यू प्रपोज समबडी? इज देयर एनीबॉडी आउटसाइड or is there somebody outside? Did anybody call me? Did somebody call me? कौन सा सही है? Did you talk to anyone or did you talk to someone? Which one is correct? वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बार इनके आंसर दीजिएगा प्लीज। डन? हुए ना थोड़े से कंफ्यूज्ड? यानी कभी कभार हमें ऐसा फील होता है कि यहां एनीबॉडी नहीं, यहां समबडी का इस्तेमाल होगा। इन सब में थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समबडी का इस्तेमाल क्वेश्चन में कब करते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में भी समबडी का इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल होता है। देखिए, जब कभी भी आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी से और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, यानी आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके सामने वाला है जो जवाब है वो यस में देगा, यानी जो भी आपने सवाल पूछा है उसका जवाब आप यस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ की उम्मीद कर रहे हैं कि वो हाँ में आपका जवाब देगा, तो आप क्वेश्चन में समबडी का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यह नहीं पता कि सर किसी से मिले थे, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एक जनरल सेंस में कि क्या आप किसी से मिले थे, तो क्वेश्चन ये पूछेंगे डिड यू मीट एनीवन? आपको पता नहीं है किसी से मिले थे, लेकिन अगर आपको यह पता है कि सर किसी से मिले थे और आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि सर का जवाब है वो यस में आएगा, तो आप क्वेश्चन में समबडी का यूज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, डिड यू मीट समबडी? डिड यू मीट समबडी? इसी प्रकार से डिड यू प्रपोज एनीबडी? ये तो जनरल सेंस में क्वेश्चन है, क्या आपने किसी को प्रपोज किया? आप ये सोचते हैं कि सामने वाला जवाब है वो यस में देगा, यानी ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि यस में जवाब आएगा, तो समबडी की जगह आप एनीबॉडी की जगह आप समबडी का यूज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, डिड यू प्रपोज समबडी? क्या आपने किसी को प्रपोज किया? अगला बोलेगा यस। इसी प्रकार से इज देयर एनीबॉडी आउटसाइड? क्या बाहर कोई है? आपको पता नहीं है, सिर्फ आप हेल्प के लिए किसी को बोल रहे हैं कोई है बाहर, तो इज देयर एनीबॉडी आउटसाइड? एक जनरल सेंस में पूछ रहे हैं क्या बाहर कोई है, और आपको ये एहसास हो रहा है कि कोई बाहर है और जवाब देगा हाँ यस मैं हूं बाहर,
और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या कोई बाहर है, तो इस प्रकार से सवाल होगा, इज देयर समबडी आउटसाइड, क्या है कोई बाहर, वो बोलेगा यस। उसी प्रकार से डिड एनीबडी कॉल मी, क्या मुझे किसी ने कॉल किया, और आप चाहते हैं कि जिससे आप पूछ रहे हैं वो बोलेगा हाँ आपको कॉल किया, आप उम्मीद करते हैं किसी कोई कॉल करने वाला है मुझे, और मैं जिससे पूछ रहा हूं वो यस में जवाब देगा, तो आप ये कह सकते हैं डिड समबडी कॉल मी, क्या किसी ने मुझे कॉल किया, वो बोलेगा यस। डिड यू टॉक टू एनीबडी, क्या आपने किसी से बात की, ये तो जनरल सेंस में है, और आप चाहते हैं कि सामने वाला, या फिर आप मानते हैं या फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सामने वाला यस में जवाब देगा, तो आप सवाल पूछ सकते हैं डिड यू टॉक टू समबडी। तो देखा आपने, अगर आप जिससे सवाल पूछ रहे हैं उससे ये उम्मीद करते हैं या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जवाब यस में देगा, तो आप क्वेश्चन में भी समबडी का यूज कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है कि एनीबडी का यूज है वो नेगेटिव सेंस में करते हैं, यानी नेगेटिव सेंस में हम कभी भी समबडी का यूज नहीं करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप कोशिश कीजिएगा नेगेटिव सेंस में आंसर देने की, जैसा आपको पता है कि नेगेटिव सेंस में एनीबडी का यूज करते हैं। इसका नेगेटिव सेंस होगा आई डिड नॉट मीट एनीबडी, समबडी मत कर दीजिएगा क्योंकि समबडी कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता है। इसका नेगेटिव होगा आई डिड नॉट प्रपोज एनीबडी, इज देयर एनीबडी आउटसाइड, आप कहेंगे देयर इज नोबडी आउटसाइड, यानी एनी और नॉट इन दोनों को मिलाकर आप नोबडी भी बोल सकते हैं, देयर इज नोबडी आउटसाइड। डिड एनीबडी कॉल मी, कह सकते हैं नोबडी कॉल्ड यू, यानी पॉजिटिव सेंस में आंसर हो जाएगा इसका नोबडी कॉल्ड यू। डिड यू टॉक टू एनीबडी, आंसर होगा आई डिड नॉट टॉक टू एनीबडी। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंस में आंसर देते हैं। और जब पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंस में मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि पॉजिटिव सेंस में हम समबडी का यूज करते हैं हमेशा, यानी पॉजिटिव सेंस में कभी भी एनीबडी का यूज नहीं होगा। आइए इसको हम पॉजिटिव सेंस में आंसर देते हैं। डिड यू मीट एनीबडी, आप कहेंगे आई मेट समबडी, यानी एनीबडी का यूज नहीं करेंगे। डिड यू प्रपोज एनीबडी, आप कहेंगे आई प्रपोज्ड समबडी, मैंने किसी को प्रपोज किया। इज देयर एनीबडी आउटसाइड, आप कहेंगे देयर इज समबडी आउटसाइड, देयर इज समबडी आउटसाइड। क्वेश्चन होगा डिड एनीबडी कॉल मी, आप कह सकते हैं somebody called you। Did you talk to anybody, आप कहेंगे somebody I talked to somebody, मैंने किसी से बात की थी। यानी पॉजिटिव सेंस में हम somebody का यूज करते हैं और नेगेटिव सेंस में हम anybody का यूज करते हैं। अब आप बताइए क्या हम anybody का यूज पॉजिटिव सेंस में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी जब भी हम कोई भी के संदर्भ में बात करेंगे, कोई के साथ में भी लगाएंगे, कोई भी ये काम कर सकता है। बहुत बार हम बोलते हैं ये काम तो कोई भी कर सकता है, इंग्लिश कोई भी बोल सकता है, तुम कोई अनोखी थोड़ी बोलते हो, कोई भी बोल सकता है। यानी जब ऑल के सेंस में बात करेंगे, यानी कोई भी के सेंस में बात करेंगे, तो एनीबडी पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। अपन बोलते हैं एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। एनीबडी कैन स्पीक इन इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश में बोल सकता है। एक एग्जाम्पल, आपने एक मूवी आई थी, देखी होगी, एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। एनीबडी कैन डू इट, ये काम कोई भी कर सकता है। तो देखा आपने, एनीबडी का यूज हम पॉजिटिव सेंस में भी करते हैं, एनीबडी का यूज हम नेगेटिव में भी करते हैं, और एनीबडी का यूज हम क्वेश्चन में भी करते हैं। कुछ रूल्स के साथ में, कुछ बातों के साथ में आपको ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम एनीबडी का यूज कब करते हैं और समबडी का यूज कब कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर आप ब्रेन बेंच के चैनल पे नए हैं और ऐसे ही इंग्लिश का नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो ब्रेन बेंच के चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।